हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सीए ऋषभ जैन। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, कट 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 कट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड ऋषभ जैन। क्योंकि सीए थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, ठीक है। मैंने पूरी एक सीए फाउंडेशन का बैच पर पढ़ा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने मेरे को अनऑफिशियली आके पूछा कि सर आप सीए फाइनल दे रहे हैं क्या, ठीक है। तो पहली बात तो उनको डेफिनेटली ये नहीं पता था कि मैं सीए हूँ। दूसरी बात, या मैं सीए नहीं हूँ, उनको क्लैरिटी नहीं थी। दूसरी बात, उनको ये भी डाउट था कि सर आपने सीए फाइनल दिया है या नहीं दिया है, कि कहीं ना कहीं सर आप सीए इंटर पास हो चुके हो इसीलिए हमको सीए इंटर पढ़ा रहे हो। क्योंकि क्या पता, अब उनको ऐसा लगता है कि मेरी एज ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। अपना जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो है 26 मई 2022 को, ठीक है। तो अगर आज की डेट्स को हम कंसीडर करें तो वो है लगभग 25 फरवरी। तो रफली हमारे पास 90 डेज है, यानी कि 3 मंथ्स है। 26 फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, है ना। रफली 3 मंथ्स है। हालांकि इसके पूरे चांसेस है कि ये डेट आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक बार इस डेट को कंसिडर करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास लगभग 90 डेज हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने बोर्ड अपीयर नहीं किया है तो फर्दर वैसे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, लेकिन आपको रफली 20 डेज और हमको 20 से 30 डेज हम बोर्ड में दे देंगे। तो भी उसके बाद भी हमारे पास जो टाइम बचता है वो बचता है लगभग 60 डेज का। 4 सब्जेक्ट है, 4 पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4 पेपर का 4 है, सब्जेक्ट ज़्यादा है। उसमें से एक सब्जेक्ट में आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है सीए फाउंडेशन की लॉ। तो मेरा ये कहना है कि लगभग अगर आपके पास 15 डेज पर सब्जेक्ट हैं, अगर 15 डेज पर सब्जेक्ट हैं तो आपके पास 2 तरीके पढ़ने के लिए। एक तो है नॉलेज के हिसाब से पढ़ सकते हो, एक है आपका एग्जाम बेस के हिसाब से पढ़ सकते हो कि एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करना है, उतने नंबर आ जाए उतनी पढ़ाई कर लो, उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और काम खत्म। तो अगर वैसा कुछ करना है तो आपके पास सीधा सा तरीका है, आप आरटीपी डाउनलोड कर लो, एमटीपी डाउनलोड कर लो और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर की एक क्वेश्चन बैंक ले आओ। स्कैनर और क्वेश्चन बैंक में फर्क होता है। क्वेश्चन बैंक ले आओ, क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो उसको कैसे प्रैक्टिस करोगे, मैंने यहाँ लिख रखा है 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से क्या करो, लगभग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके साथ सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन है 20-25 क्वेश्चन वो मार्क कर लो, ठीक है। अब ये जो 20 क्वेश्चन मार्क किए, इन 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, प्लस इन 30 क्वेश्चन में से कुछ मार्क किए होंगे उसको वापस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और थर्ड टाइम में क्या करो, अब जब इन दोनों को करोगे ना तो इन दोनों 20 क्वेश्चंस और इन 30 क्वेश्चंस में से कुछ जो मार्क 30 क्वेश्चंस है, उन 30 क्वेश्चंस में से वापस फर्दर 30-40 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। उसके साथ आपका एमटीपी हो जाएगा, उसके साथ आरटीपी हो जाएगा और आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है पढ़ने का, वो है कि हमारा नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि लॉ है, सीए फाउंडेशन की लॉ है, तो लॉ कंपनीज एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, सीए इंटर में काम आएगा, सीए फाइनल में काम आएगा। तो कंपनीज एक्ट का बेस बना के रखना है, सीए आर्टिकलशिप जो होगी उसमें काम आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को वो बेस बनाना है तो वो बेस बनाना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, लगभग जो अगर कोचिंग क्लास ज्वाइन करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो भी हमारे पास लगभग 7 to 10 डेज रह जाते हैं सेल्फ स्टडी के। उसके बाद एक फर्स्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, एक लास्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, इसके बीच में मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हैं। तो अगर हम स्टडी के लिए 7 डेज देते हैं, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन के 3 डेज और लास्ट रिवीजन के 1 डेज, इसके अलावा बीच में जितना टाइम मिला आपको, क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर टॉपिक का 3-4 बार 5 बार रिवीजन करता है, कुछ टॉपिक वो छोड़ के जाता है, कुछ टॉपिक्स का वो 2 बार 3 बार रिवीजन करता है और कुछ टॉपिक्स को 1 बार ही पढ़ता है, ठीक है। तो हम रिजिड नहीं हो सकते कि कितने रिवीजन जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है मिनिमम 3 तो होने चाहिए। फर्स्ट रिवीजन एक अलग चीज़ है, लास्ट रिवीजन एक अलग चीज़ है, उसके बीच में आपको जितने भी देने हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ये हमारा 13 to 15 डेज का ये प्लान होता है कि अगर हमारे पास 15 डेज है तो हमको इस 15 डेज को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये 7 दिन में कैसे पढ़ना है ये तो एक अलग चीज़ है, मैं बता दूंगा आपको। उसके अलावा अब हमको जो रिवीजन करना है वो ऐसे करना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो ऐसे पढ़ सकते हैं हम। इन क्वेश्चंस को क्या करो, क्वेश्चन बैंक हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे बहुत फ्री में बहुत सारी ऑथर्स की अवेलेबल है, सारे बच्चों के पास ही मिल जाती है, उसको प्रिंट कर लो, परचेज करने की भी जरूरत नहीं है आज की डेट में। तो ये प्रिंट किया और आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इस तरह से। हालांकि कोई जो मैं मानता हूँ कि दोनों स्ट्रैटेजी एक साथ फॉलो करनी चाहिए, रिवीजन भी 3-3 बार होना चाहिए और क्वेश्चन भी पूरे प्रैक्टिस होने चाहिए, और क्वेश्चन भी 3-3 बार प्रैक्टिस होने चाहिए। जब ये कर लोगे ना, इतना सा काम कर लिया ना, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इतना सा काम कर लिया ना आपने, इतना सा काम कर लिया, यानी कि आपका
300 प्लस का टारगेट जो है वो पक्का है। और मेरा मानना है कि टारगेट करना वही कीजिए। आप टारगेट करोगे कि मेरे 200 चाहिए, 200 आ जाए, उतना काफ़ी है, तो आपके कभी 200 नहीं आएंगे और आप कभी सीए फाउंडेशन पास नहीं हो पाओगे। जिस दिन आपका टारगेट लगेगा कि 300 प्लस का है, उसी दिन आप पास हो पाओगे। ठीक है, यहाँ तक दैट बीइंग सेड, अब हमको एग्जाम सीए फाउंडेशन का लॉ चालू करते हैं। लॉ में 4 एक्ट हैं आपके। पहला जो एक्ट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा एक्ट जो है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और तीसरा एक्ट है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कि इससे रिलेटेड है, और चौथा जो एक्ट है वो है आपका कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हम चालू करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से।